माननीय श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। माननीय श्री बाला बच्चन गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। श्री सुधीर रंजन मोहंती मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। श्री एस.एन. मिश्रा प्रमुख सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल। श्री वी.के. सिंह पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला सागर मध्य प्रदेश भोपाल। जिला सागर से प्रकाशित सैनिक गर्जना समाचार पत्र के संपादक एवं मालिक श्री महेश कोरी को अनावश्यक रूप से थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा अकारण रूप से राजनीतिक प्रभाव के कारण द्वेष भावना से झूठी एफआईआर दर्ज कर प्रताड़ित करने के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी करते हुए श्री महेश कोरी के साथ न्याय करने के बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत आग्रह है कि जिला सागर से साप्ताहिक समाचार पत्र सैनिक गर्जना के संपादक एवं मालिक श्री महेश कोरी निरंतर रूप से सत्यता के आधार पर अपने समाचार पत्र में अन्याय, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर रूप से खबरें प्रकाशित करते हैं, जिसके कारण संगठित गिरोह के लोग जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनके द्वारा झूठे फरियादी तैयार किए जाकर थाना गोपालगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0020 दिनांक 13/1/2018 को आईपीसी की धारा 420, 294, 506 के अंतर्गत फरियादी राजेश मिश्रा स्वर्गीय श्री पी.एल. मिश्रा के नाम से दर्ज करा गई एवं इसी प्रकार एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोपालगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 334/18 दिनांक 8/7/2018 को आईपीसी की धारा 420 एवं 506 के अंतर्गत दर्ज की गई, जिसमें जानबूझकर पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा श्री महेश कोरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं जानबूझकर विवेचना अधिकारी द्वारा विलंब से चालान प्रस्तुत किया गया, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड ANR ऑन 2 जुलाई 2014 बेंच चंद्रमौली KR प्रसाद पिनाकी चंद्र घोष रिपोर्टेबल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर 1277 ऑफ 2014 स्पेशल लीव पिटीशन CRL नंबर 9127 ऑफ 2013 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन प्रकरणों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है उन प्रकरणों में गिरफ्तारी न की जाए। इसके बावजूद प्रतिष्ठित संपादक एवं समाचार पत्र के मालिक श्री महेश कोरी को अनावश्यक रूप से थाना गोपालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुनः कोरी के विरुद्ध थाना गोपालगंज में किसी अज्ञात महिला से एक झूठा आवेदन तैयार कराया गया कि श्री महेश कोरी उक्त महिला को अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। श्री महेश कोरी को निरंतर रूप से थाना गोपालगंज के सब इंस्पेक्टर श्री सिकरवार थाना गोपालगंज में बुलाने हेतु बार-बार फोन कर रहे हैं और उनके घर परिवार में उनके माता पिता को उक्त झूठे महिला के आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु घर पर जाकर उनको धमकी दी जा रही है कि यदि श्री महेश कोरी थाना गोपालगंज में उपस्थित नहीं हुआ तो पुलिस वाले उनके माता पिता को उठाकर उन पर मुकदमा बना देंगे। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उक्त प्रकरण में निष्पक्ष उच्च स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए एवं श्री महेश कोरी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित की जाए एवं थाना गोपालगंज पुलिस को आदेशित किया जाए कि उक्त अज्ञात महिला की रिपोर्ट पर यदि कोई पूछताछ एवं जांच करना है तो धारा 160 CRPC के अंतर्गत को श्री महेश कोरी को विधिवत नोटिस उनके निवास पर तामील कराया जाए एवं बार-बार उनके विरुद्ध झूठी FIR दर्ज कराने वाले संगठित गिरोह के लोगों के काले कारनामों एवं षड्यंत्र की भी जांच की जाए। धन्यवाद। भवदीय डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता। यह पत्र 2019 को सभी तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित अधिकारियों को भेजा गया था। 2016 से लगातार सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी द्वारा जब भी पुलिस थाने किसी भी शिकायत करने पहुंचे, पुलिस ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री भूपेंद्र और उनकी अपराधियों की गैंग ने उल्टा प्रधान संपादक पर ही केस बनाकर अदालत में पेश कर न्यायाधीशों को लाखों रुपए देकर जेल भेज दिया था। इसके बाद जब जेल से प्रधान संपादक महेश कोरी के निकलने के बाद टीम ने खबरें प्रकाशित की, तब 2018 भाजपा सरकार मध्य प्रदेश से चली गई थी। इसलिए खबरों में करण अर्जुन फिल्म ठाकुर तो गियो भाया ठाकुर तो गियो डायलॉग का उल्लेख किया गया था। इस डायलॉग से वो लोग नाराज हो गए थे जो ठाकुर हैं ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र ओबीसी वर्ग का फायदा लेते हैं और सामान्य वर्ग के ठाकुर का भी शायद इसलिए उन्हें बुरा लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज तो किरार जाति के होने के कारण अनुसूचित जाति का भी फायदा लेते हैं। इसी कारण जब 22 विधायकों को खरीदने की बात जनवरी 2020 में हो रही थी तो सैनिक गर्जना समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के कारण कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार गिराने की साजिश
फैल ना हो जाए। इस कारण कांग्रेस के पूर्व मंत्री और उद्योगपति विट्ठल भाई पटेल के बेटे धर्मेंद्र भाई पटेल से 2 बार यह कहकर फोन लगवाया गया था कि वह सैनिक गर्जना समाचार पत्र में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर इससे पूरे भारत में चलाने के लिए सहयोग करेंगे। 2 बार बुलाने के बाद भी जब प्रधान संपादक नहीं गए, तब 4 जनवरी को फोन आने के बाद रात में उनको अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 जनवरी को उनकी मौत हो गई। जब 2018 में करण अर्जुन फिल्म का डायलॉग ठाकुर तो गयो भाया ठाकुर तो गयो खबरों में लिखा गया, तब इससे चिढ़कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र और उनकी अपराधियों की गैंग ने किसी लड़की द्वारा एक झूठा आवेदन थाना प्रभारी गोपालगंज को दिलवाया था। इसके बाद गोपालगंज थाने से आधा दर्जन पुलिसकर्मी प्रधान संपादक के घर पर पहुंचकर दहशत का माहौल बना रहे थे। पुलिसकर्मी जब किशोर सुधार गृह जाते हैं तब नाबालिग बच्चे की वर्दी से भयभीत ना हो इसलिए सिविल ड्रेस पर जाते हैं। फिर जो न्यायालय से अपराधी साबित नहीं हुआ, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की बात है, वह मैसेज प्रधान संपादक ने भेजे भी हैं या नहीं, इसकी जांच किए बिना उनके घर पर 3 नाबालिग भांजियों की उपस्थिति में आधा दर्जन पुलिसकर्मी बोलेरो से जाकर जोर जोर से चिल्लाकर डरा धमका रहे थे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने घर की महिलाओं से अश्लील और अशोभनीय बातें कॉलोनी के लोगों के सामने चिल्ला कर कही। एसआई अमित भदौरिया की मनचाही पदस्थापना और स्थानांतरण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र के कार्यकाल में की गई थी, इसलिए प्रधान संपादक महेश कोरी और उनके परिवार को प्रताड़ित कर वह शिवराज और भूपेंद्र का एहसान चुका रहे थे। इन पुलिस वालों का उद्देश्य प्रधान संपादक महेश कोरी को जानवरों की तरह कॉलोनी वासियों के सामने घसीटकर मारपीट करते हुए गोपालगंज थाने ले जाकर बंद करने का था, परंतु प्रधान संपादक महेश कोरी उस समय सागर से बाहर थे, इसलिए उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे बार बार घर जाकर, जिससे उनकी माता ब्लड प्रेशर और मानसिक रोगी हो गई हैं। उनका इलाज 2019 से आज 2025 में भी चल रहा है। सच्ची खबरें लिखने से लड्डू पेड़ा नहीं मिलते हैं। भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह जेल जाना पड़ता है और मरना भी पड़ता है। इसके साथ ही जो लोग जनता का भला करने के उद्देश्य से खबर लिखते हैं, उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। प्रधान संपादक महेश कोरी के बड़े भाई सागर लोकायुक्त अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ मदन रुपोलिया और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ मामा बीएल सकरवार की तरह जान से भी हाथ धोना पड़ता है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।